morning everyone. In the last lecture we have done about the band theory of solid. Now in this lecture we are going to start with a new topic, सेमीकंडक्टर. बेसिकली इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे पास. तो बेसिकली जो टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ने वाले. बेसिकली क्या देखो, दोनों में मेजर डिफरेंस कहाँ आता है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, वो होती है इसकी प्योर फॉर्म, है ना, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और जो इम्प्योरिटी से आती है या बाय एडिंग डोपिंग से जो बनते हैं ना, आफ्टर एडिंग impurity semiconductor formed is extrinsic semiconductor. ठीक है, मतलब क्या कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो प्योर होमोजेनिटी जो हमें मिलेगा, सॉलिड जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक. और जो आफ्टर डोपिंग है ना, या आफ्टर एडिंग इंप्योरिटी बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक तो मेजर डिफरेंस ये है. दूसरा मैं बोलूँ कि इसमें कंडक्टिविटी होगी ड्यू टू थर्मल कंडक्टिविटी. इसमें कंडक्टिविटी आने वाली किसकी वजह से, थर्मल कंडक्टिविटी आएगी. इसमें भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हल्की फुल्की, इतना नहीं है जितना है, बट एक्चुअली में कंडक्टिविटी इसमें से इसकी वजह से आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की वजह से ओनली. इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है यहाँ पे हीट का एक्सट्रिंसिक के केस में, बट इंट्रिंसिक के केस में हीट हमको ज़्यादा देनी पड़ती है कंपेरेटिवली बात करें. सो अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, एग्जांपल इसका क्या है, हमने सेमीकंडक्टर कल भी देखा था, क्या होता है एग्जांपल, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम बोल लो, है ना. तो सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँ, देखो सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, नेटवर्क टाइप, इस तरह से. सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आपको पता है, ये लेवल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, है ना, एक एटम का. सिलिकॉन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. कैसे, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, है ना. कितने होंगे, 2 8 4. अगर आप दूसरी कॉन्फ़िगरेशन से करो तो सिंपली ये कॉन्फ़िगरेशन जल्दी हो जाती है, 2 8 4, है ना. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें. ये वैसे पुट डाउन करने तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये आ जाएगा. तब अभी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है ना, क्योंकि लास्ट शेल है ना, लास्ट शेल मतलब n की वैल्यू सेम होनी चाहिए. 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो दोनों वैलेंस शेल में काउंट होंगे. तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए वैलेंस में, 4. सो यहाँ पे 4 मैंने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया. आप देखो, अब सिलिकॉन जो बनाता है ना, वो नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर फॉलो करता है. मतलब एक जुड़ा, फिर उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे जुड़ता जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, लेफ्ट राइट सारी डायरेक्शन में एक साथ. सो क्या होगा, दूसरा सिलिकॉन यहाँ पे होगा, मान लो वो इस तरह से बॉन्ड बनाएगा. तीसरा सिलिकॉन होगा यहाँ पे, है ना, इस तरह से. चौथा यहाँ पे इस तरह से, नीचे भी आएगा ऐसे, नीचे इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे, एक ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पे. अब ये भी आपस में इसका 4 से ये आपस में जुड़ गया. इस तरह से नेटवर्क टाइप बॉन्डिंग इनकी चलती जाएगी. ये ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग आपको शो करनी है. यहाँ पे मैं सीधा बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहा. ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन सबके पास है. इस तरह से बॉन्डिंग बनने वाली सिलिकॉन की. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो चीज़ होने वाली है, अब आप ये सेमीकंडक्टर जो है अभी 0 केल्विन पे है ना, एट 0 केल्विन इट डू नॉट कंडक्ट. 0 केल्विन पे वो कंडक्ट नहीं करता. बट बेसिकली क्या, सिलिकॉन को 0 केल्विन से थोड़ा सा भी ऊपर टेम्परेचर दे दोगे ना आप लोग, है ना, सो थोड़ा सा भी ऊपर टेम्परेचर, तो क्या होने वाला है, बेसिकली थोड़ी सी हीट दी तो क्या होता है, हीट जब इसको दोगे, व्हेन यू विल प्रोवाइड द हीट देयर, तो क्या होने वाला है, बेसिकली हीट देने की वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं ना, बॉन्ड क्या करेंगे, इट स्टार्ट ब्रेकिंग अप, है ना. ये बॉन्ड मान लो टूटने लगेगा इस तरह से. ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन आ गए. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये दोनों के दोनों एज इट इज इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होने लगेंगे इसकी तरफ,
ये बोलेंगे इस बॉन्ड को कि क्योंकि देखो अब हीट तो आई, हीट की वजह से क्या हुआ, पहले बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद भी एनर्जी हमारे पास अगर बची होगी तो क्या करेगी, वो उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉन जो है मोशन स्टार्ट कर देगा। तो उसने मोशन स्टार्ट कर, दूसरे बॉन्ड के पास गया, बोला कि चलो भाई तुम भी थोड़ा सा टहलाओ, मेरे को अपनी जगह दे दो, है ना। तो क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पड़े थे, इसको मैं शो कर रहा हूँ इस तरह से, ये प्रीवियस इलेक्ट्रॉन थे ये, अब इनकी जगह ये ले लेगा, मतलब ये जो नया बॉन्ड बनने वाला है ना वो इस तरह से होगा, ये बॉन्ड हट जाएगा अब, बिल्कुल बिल्कुल ये बॉन्ड हट जाएगा। मैं ये यहाँ शो कर रहा हूँ इस तरह से, यहाँ पे ये बॉन्ड जो है बिल्कुल हट जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ थे, ये ट्रायंगल से बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यहाँ आ चुके हैं इस तरह से, और यहाँ इन्होंने बॉन्ड फॉर्म कर लिया है इस तरह से, ठीक है। और ये जो ये वाले इलेक्ट्रॉन से वो फर्दर कहाँ शिफ्ट होने वाला है, वो फर्दर यहाँ शिफ्ट होंगे इस तरह, ये सर्कल वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह से। सो मतलब क्या है, मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स की चलती रहेगी, ये इधर गया, फिर ये इधर चला गया, फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा, फिर इस तरह से इधर जाएगा, मान लो इधर गया, फिर वापस इधर आ गया। तो मतलब पूरे जो है क्रिस्टल में जो है इनकी मूवमेंट चलती रहेगी, रुकने नहीं वाली। इसी वजह से, इसी मूवमेंट की वजह से, इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। बट किस कंडीशन में कंडक्ट करी, सेमीकंडक्टर हमेशा जब हीट दोगे तभी कंडक्ट कर पाएगा, तो इसलिए इसको बोला मैंने थर्मल कंडक्टिविटी का नाम दिया यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो मतलब कहने की बात क्या है, और अगर मैं आता हूँ कि 0 केल्विन के ऊपर ही होगा, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ, रूम टेम्परेचर कितना होता है 300 केल्विन, है ना। तो 300 केल्विन पे सेमीकंडक्टर जो ये सिलिकॉन है वो डेफिनेटली किसकी तरह एक्ट करने वाला है, एक सेमीकंडक्टर की एक्ट करेंगे, क्योंकि हमने बोला कि 0 केल्विन पे ही वो कनेक्ट करता, बट अबव जीरो केल्विन इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग, वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो मतलब रूम टेम्परेचर पर डेफिनेटली जो है सिलिकॉन हमारे पास क्या मिलने वाला है, रूम टेम्परेचर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन विल एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर। तो ये टाइप था सारा का सारा इंट्रिंसिक का। अब हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक के बारे में। एक्सट्रिंसिक में बेसिकली क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में भी दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेसिकली। एक्सट्रिंसिक में आता है किसकी वजह से, आफ्टर एडिंग इम्प्योरिटी, है ना। इम्प्योरिटी वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना। हमने पहले ही पढ़ा था कि डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन अ क्रिस्टल लैटिस। किस वजह से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। एक ही रीजन है इम्प्योरिटी ऐड करने का, क्या, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमने वो चीज करी, ठीक है। एक बात तो ये अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या करना है मुझे, कि अब इसके टाइप्स देखूंगा मैं, है ना। लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना। इंट्रिंसिक का तो हमने देख लिया कि प्योर फॉर्म है, बट एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, बेसिकली दो टाइप्स के होता है। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेकेंड वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, है क्या दिक्कत, देखो क्या होने वाला है इसमें। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनते हैं व्हेन वी डोप्ड द सॉलिड क्रिस्टल लैटिस with the elements of group 15 या इलेक्ट्रॉन रिच, है ना। देखो अब इम्प्योरिटी की बात करता हूँ। इम्प्योरिटी मतलब ये नहीं कि कोई आपने बाहर से कोई धूल मिट्टी या पेंट वेंट गिरा दिया, उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इम्प्योरिटी का मतलब यहाँ है कि ये सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी समझता है जिस क्रिस्टल से वो बना है, जिस एटम से बना है, उसके अलावा कोई दूसरा एटम भी आ गया ना तो उसको भी इम्प्योरिटी मानता हूँ, है ना, उसको भी इम्प्योरिटी मानेगा। तो यहाँ पे क्या बोला हमने, व्हेन वी डोप द सॉलिड क्रिस्टल लैटिस विद द एलिमेंट्स, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स, 15 ग्रुप के। 15 ग्रुप कौन सा होता है, आप क्या दो, 15 ग्रुप इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, जनरली है। सो हम बात जब करेंगे ना तो देखो क्या है इसमें क्या होने वाला है। देखो कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स हम कंसीडर करते हैं, जनरली हम ये दो करते हैं,
है ना, इन दो से होता है, इनको नहीं छेड़ते ज़्यादातर नीचे वाले को, और इससे हो नहीं सकता। नाइट्रोजन से क्यों नहीं पॉसिबल, उसका रीजन भी देखेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट ये बॉन्ड 3 ही बना सकता है। बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है, 3 की लिमिट है, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। कैसे, क्योंकि देखो सिलिकॉन का जब स्ट्रक्चर बना हुआ इस तरह से, सिलिकॉन का ये नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हूँ जो हमने प्योर केस में किया था, है ना, प्योर केस वाले की तरह कर रहा हूँ अभी। ये हमारे पास फॉर्म हो चुका है नेटवर्क प्योर फॉर्म, इंटेंसिंग का केस है। बट जैसे ही मैंने इसको डोप किया, किससे डोप किया, मैंने डोप किया मान लो फॉस्फोरस से, तो फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन ले गया, ग्रुप 15 कहते हो। ग्रुप 15 मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास, वैलेंसी भी 5 है, सॉरी वैलेंसी उसके पास 3 है ना, बट इट कैन एक्सटेंड इट्स वैलेंसी फ्रॉम 3 to 5, है ना, 5 बॉन्ड बना सकता है, मतलब 4 बॉन्ड भी बना सकता है। उसको नेसेसिटी अभी 4 बॉन्ड की होगी, देख लेना 4 ही बॉन्ड बना पाएगा वो, एक बॉन्ड तो उसका वेला फिरेगा। बट अगर नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन के पास है तो 5 इलेक्ट्रॉन, बट बॉन्ड वो 3 ही बना सकते, क्योंकि चौथा बॉन्ड बनाते उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, वो हमें लाना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी फिर मेंटेन नहीं हो पाएगी सेमीकंडक्टर की, फिर फायदा नहीं है, तो नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते आप। तो फॉस्फोरस यूज किया हमने, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5, है ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। कितनी कॉन्फिगरेशन होती है इसकी, 285, 15 एटॉमिक नंबर है इसका 285। तो अब मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फोरस डाल दे क्या करेगा, एक सिलिकॉन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना लेगा, मान लो स्ट्रक्चर उसने ऐसा बना लिया, ये आ गया सिलिकॉन की जगह हमारे पास फॉस्फोरस इस तरह से, ये आ गया। अब फॉस्फोरस आया यहाँ पे, देखो ये फॉस्फोरस आया इस तरह। अब फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन लेके आया था, 5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया इस बॉन्ड बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड बनाने में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड बनाने में चला गया, एक इसका चला गया, है ना, क्योंकि जब सिलिकॉन जब हटेगा यहाँ से, सिलिकॉन जब हटेगा मान लो, तो क्या होगा, इनके पास तो 4 बॉन्ड है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक है, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, तो ये तो बॉन्ड बनाएगा अपना। तो फॉस्फोरस के आते ही उसने बोला कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं तो बॉन्ड बना सकता हूँ तुम्हारे पास, तो बना लो, 4 बॉन्ड तो बना लियो, बट एक बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा रह गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रह चुका है, इसकी वजह से क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शो करने लगेगा, वेला आदमी कहीं भी घूमने निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो क्या करें, क्योंकि थोड़ी सी हम हीट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हल्की फुल्की हीट भी चल रही है ना, तो हीट प्रोवाइड करेंगे तो मूवमेंट करने लगेगा, क्या इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव करने लगेगा किसी भी पूरे नेटवर्क में कहीं भी जा सकता है ना, वेला आदमी कहीं भी वो किसी भी सिलिकॉन पर चला जाएगा और उसकी जगह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस भी कर सकता है, खुद बैठ सकता है, मतलब फ्रीली मूव करेगा, कहने की बात यह है। तो इसी फ्रीली मूवमेंट की वजह से, इसी फ्री मोशन की वजह से कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले सेमीकंडक्टर का थर्मल की वजह से थोड़ी सी कंडक्टिविटी इसमें है, अभी हीट हम थोड़ा सा कर ही रहे हैं उसको नीचे से, बट क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ चुका है एक और, तो उसकी वजह से क्या होगा, कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं स्लाइटली इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी वजह से कनेक्टिविटी आई है, कनेक्टिविटी ड्यू टू मोशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, जो एलिमेंट हमने डोप्ड किया था, मतलब फॉस्फोरस कर लो, आर्सेनिक कर लो, एंटीमनी कर लो, लगभग इतना ही पे जाते हैं ना। फिर उसके बाद इसके बाद इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट कम होने लगती है बिस्मुथ की भी, तो हम ज़्यादा इसको कंसीडर नहीं करते, मेन जो है ये फॉस्फोरस आर्सेनिक ही रहते हैं, ठीक है। एक बात ये, अब देखो ये तो था एन टाइप, और एन टाइप क्यों बोला गया, एन मतलब होता है नेगेटिव, एन का मतलब यहाँ पे क्या है, एन मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है, नेगेटिव आयन फ्लो कर रहा है हमारे पास, है ना, उसकी वजह से कनेक्टिविटी आ रही है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव। सो पी टाइप क्या होगा, पी मतलब उसका अपोजिट, पी मतलब होने वाला है यहाँ पे क्या, पॉजिटिव, तो मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट होने वाली है ना, यहाँ पे किसकी चार्ज की मूवमेंट होगी, पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट, देख सकते हैं हम लोग, है ना। बट एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, मतलब कह सकते हैं उसको हम होल नाम देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे होल नाम देते हैं, एक होल, कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से अपनी साइड छोड़ देता है तो एक वैकेंट साइड लीव करता है, वहां पे उसको बोलते हैं हम होल, सिंपली, है ना। क्योंकि देखो
अगर आप सिंपल सी बात सोचो कि मैंने बोला कि एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था पहले, है ना, इसको मेरे को न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो ये क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। बट अगर उसमें से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ वापस से, तो क्या वापस से पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में नहीं चला जाएगा वो, इसलिए उसको बोला हमने पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है किसी साइड से तो एक पीछे एक वैकेंट साइड छोड़ गया था, उसको हम नाम देते हैं होल। उसका उस पर चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज देके जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स एनी साइड देन it creates the positive charge there, they are known as hole। क्या बोलते हैं उसको, होल का नाम देते हैं, है ना, उसको होल का नाम दिया गया हमें, ठीक है। एक बात तो ये, अब एक्चुअली में इसमें क्या होगा, इसमें जो हम डोप करने वाले हैं, डोपिंग यूजिंग, इसमें क्या होगा, डोपिंग यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ, देखो डोपिंग यूजिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 के एलिमेंट्स करेंगे। ग्रुप 13 मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स। देखो वैसे डेफिशिएंट नहीं है, कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना, इंट्रिंसिक में प्योर जो फॉर्म है, उससे डेफिशिएंट का होगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। उससे रिच कौन सा होगा, जिसमें 5 या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जनरली हम 13 और 15 की बात करते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म है वो ग्रुप 14 का है। सो 13 से करेंगे तो पी टाइप का बनेगा, 15 से डोपिंग करेंगे तो एन टाइप का बनता है। तो 13 में कौन कौन सा केस है देख लेते हैं। ग्रुप 13 के एग्जांपल क्या है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना। ये भी जनरली कंसीडर नहीं करते हम इंडियम थैलियम। जनरली जो लेंगे हम केस हो सकता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन तीनों का केस ले सकता है। आपकी मर्जी किसी से भी करो। मान लो एल्यूमिनियम से डोप कर रहा हूँ, जनरली यहाँ भी क्या होगा, देखो एल्यूमिनियम से डोप करने के बाद क्या होगा, सिलिकॉन का ये पहले स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था सिलिकॉन का, पहले सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ये था पहले। इस स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, अब जैसे ही बोरोन डालोगे या एल्यूमिनियम डाल दिया, मान लो एल्यूमिनियम के डालते ही क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम एक अपनी सिलिकॉन की जगह आके बैठ जाएगा। तो क्या बना लेगा, इस तरह कुछ, क्या बना लेगा सिलिकॉन का, इस तरह से उसकी जगह आके बैठ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो बात क्या है, क्योंकि ये तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ आया था, तो ये तो बोलेगा भैया मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसने 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, एक यहाँ पे, एक इस तरह से यहाँ पे, और एक इस तरह से यहाँ पे, यहाँ बॉन्ड बना लिया। बट अब देखो, अब जो ऊपर वाला सिलिकॉन था उसका इलेक्ट्रॉन तो खाली है ना, यहाँ पे जो सिलिकॉन होता है इसने तो बॉन्ड बना रखा था इसका, ये देखो यहाँ बॉन्ड बना हुआ था। बट जब एल्यूमिनियम आया उसने बोला मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं भाई, अपना देख तू, मैंने तो 3 बॉन्ड बना ली थी, कर बनाने थे, तो ये सिलिकॉन तो अकेला रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि भाई तूने सर मेरे साथ तो पार्शियलिटी करी है, मैं खुंदक निकालने वाला हूँ बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है सिंपली क्या करेगा, दूसरे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि मेरे को दूसरों की जगह दे, पार्शियलिटी ना आए, इसी वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड कर रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो क्या करेगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गया तो ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रह गया। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जब मूव किया इधर वाला इसके साथ यहाँ पे मूव करा तो क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। बट यहाँ पे साइड जो है वो वैकेंट रह चुकी है, अब ये होल बन गया। यहाँ इसको क्या बोलेंगे, सिंपली होल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो वहां शिफ्ट हो गया ना, तो यहाँ पे खाली जगह रहेगी। खाली जगह रहेगी तो मतलब क्या फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे होल फॉर्मेशन। होल फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, अब ये फर्दर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेगा यहाँ पे, है ना। मान लो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो क्या बना लेगा, अब यहाँ पे होल बन जाएगा, फिर फर्दर फिर यहाँ पे होल बन जाएगा। तो होल का जो है मूवमेंट चल रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे बोलूंगा होल की मूवमेंट चल रही है या पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट चल रही है। और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सो ये दोनों केसेस में क्या था, बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन चल रही है साथ साथ, क्योंकि मूवमेंट चल रहा है ना, मूवमेंट चल रहा है, इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सो ये था different types of semiconductor. So this is enough for today. Thank you so much everyone.